हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम मुदस्सिर है। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत ने वो बात कर दी है कि तुर्की ने कभी जिंदगी में सोचा ना होगा। वाकई यार। वीडियो का जो टाइटल है वो है, अगर एक जहाज भी इंडियन ओशन में घुसा तो पूरा जहाज उड़ा देंगे। भारत की तुर्की को धमकी। मतलब तो ये क्या भाई हुआ साहब, है? तुर्की को सीधी धमकी भारत ने लगाई है कि तुम्हारा एक जहाज भी जो है भारतीय महासागर में अगर घुसा तो मतलब पूरा जहाज का मतलब ये वो हुआ हो क्या है? जाएगा। मतलब ये हाँ, जहाज कौन सा जहाज और क्या अब क्या मतलब चक्कर पता, हुआ तुर्की यार? का शायद कोई आ रहे हैं इंडियन ओशियन में, कुछ नेवी जहाज होते हैं उनकी बात हो हाँ रही है। हाँ, लेकिन वो इधर हाँ क्यों आ रहे हैं? भाई, कुछ भी हो सकता है इसमें, आप पहले खबर देखेंगे तभी भाई पता लगेगा। हाँ हाँ, लेकिन भारत की धमकी बहुत तगड़ी लगी है भाई। बड़ी वो बात है यार। तो भाई पहले क्या सीन इंडिया हुआ तो है सही धो रहा है आजकल भाई, तुर्की इंडिया को। इस टाइम फुल अग्रेसिव है इंडिया की, वो तुर्की के ऊपर। इन्फोटेक का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। पूरी खबर क्या है देखते हैं, तो स्टार्ट। तुर्की अब अपनी हदें पार करने लगा है। मैंने पहले भी कहा था कि ओआईसी संगठन के ज्यादातर मुस्लिम देश भरोसे के लायक ही नहीं, और इनमें सबसे ऊपर नाम है तुर्की का। देखा जाए तो पहले तुर्की सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। उसके बाद यूएन के मंच पे इसी मुद्दे को लेकर भारत की आलोचना करने लगा। फिर भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अपने हथियार देकर तुर्की ने खुले तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया, और अब इसी पाकिस्तान के साथ रक्षात्मक रिश्ते मजबूत बनाने के लिए तुर्की अब हिंद महासागर में उतर चुका है, जिसका भारत सरकार और भारतीय नेवी ने जमकर विरोध किया। इवन नेवी की ओर से तुर्की को चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि अगर टर्किश नेवी का कोई भी जहाज बिना अनुमति के भारतीय समुद्री सीमा में प्रवेश करता है तो उसे सीधे सरहदी खतरा मानकर उड़ा दिया जाएगा। दरअसल खबर निकल कर आई है कि टर्किश नेवी के तुजला क्लास के 3 वॉरशिप्स हिंद महासागर में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि ये जहाज भारतीय समुद्री इलाके से अभी दूर है, लेकिन नेवी के सर्विलांस ट्रैकिंग जहाजों ने इन तीनों टर्किश शिप्स को डिटेक्ट कर लिया है। बताया जा रहा है कि टर्किश नेवी के ये जहाज पाकिस्तान की ओर निकल पड़े हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेवी के साथ मिलकर ज्वाइंट मरीन ड्रिल कर सके। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने बीते दिनों एक स्टेटमेंट दी थी कि तुर्की के छोटे भाई पाकिस्तान को जो भी मदद चाहिए होगी, तुर्की वो मदद बस एक कॉल पे पाकिस्तान को डिलीवर करेगा। भारत के खिलाफ जारी पाकिस्तान की इस लड़ाई में तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब इसी संदर्भ में तुर्की और पाकिस्तान की नेवी एक साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइज करके कुछ नई युद्ध नीतियां बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि समुद्री जंग में भारतीय नेवी को हराया जा सके। तुर्की ने जो अपने तुजला क्लास के जहाज पाकिस्तान रवाना किए हैं वो मिसाइल फ्रिगेट से, यानी इन जहाजों से मिसाइल भी फायर की जा सकती है। अब ये एक्सरसाइज कब और कहां आयोजित की गई है इसके बारे में कोई भी चर्चा मीडिया में नहीं, लेकिन भारतीय नेवी का कहना है कि तुर्की और पाकिस्तान को जहां और जैसे एक्सरसाइज करनी है कर ले, लेकिन एक्सरसाइज करते करते भारतीय समुद्र क्षेत्र में दाखिल होने की गलती ना करे, क्योंकि पिछली बार भी जब चीनी जहाज पाकिस्तान आए थे तो वे भी भारतीय इलाके में प्रवेश करके हमारी जासूसी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक बात तो है दोस्तों कि तुर्की अब जानबूझकर भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है। तुर्की को पता है कि पाकिस्तान के आतंकवाद का साथ देने वाले देश को भारत अपना भी दुश्मन मानता है। इसके बावजूद तुर्की ऐसी हरकतें कर रहा है कि भारत को चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। अब 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली में मौजूद तुर्की के उच्चायुक्त के अधिकारी भारत में जासूसी कर रहे थे। इतना ही नहीं तो तुर्की ने अब अपने सबसे एडवांस ड्रोन यानी TB2 के उन्नत संस्करण को भी पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है, ताकि दूर से ही भारतीय सेना पे हमला किया जा सके। देखा जाए तो जो मदद फिलहाल चीन पाकिस्तान के नहीं कर रहा वो अब तुर्की कर रहा है, ताकि भारत के खिलाफ अपना बदला पूरा किया जा सके। अब तुर्की अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता है या नहीं वो तो आगे की बात है, लेकिन आप बताइए दोस्तों, अगर तुर्की के तुजला क्लास के जहाज गलती से भी भारतीय समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें उन्हें वार्निंग देके छोड़ देना चाहिए या इन जहाजों पर सीधे ब्रह्मोस फायर कर देनी चाहिए। आपको क्या सही लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।
तो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को Description में। डिस्क्रिप्शन में। तो भाई साहब देखो, वार्निंग सीधी बात है, पहले भारत ने दे दी है देते कि हैं। भाई तुम बेशक उड़ के करते हो एक्सरसाइजेज, समंदर में करते हो, जहां पे भी करते हो तुम बेशक करो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन एक मतलब जरा सा तिनका भी इंडियन ओशन में आया तो शिप नहीं बचेगी। जासूसी के तौर मतलब पर। शिप जो है फिर वो नहीं बचेगी भाई। मतलब भारत- इंडिया ने अच्छा साफ कहा है भाई। अच्छा, इंडियन ओशन में जैसे ही वो शिपें घुसी हैं, हाँ। भारत ने डिटेक्ट कर ली। और मतलब डिटेक्ट आप- क्या, उधर पेट्रोलिंग चल रही होती है इंडिया की, वही ना, भारत भारत तो ने नजर आता है सब कुछ। उसी टाइम हाँ? भारत ने उनको डिटेक्ट कर लिया। इंडियन ओशन में यार इंडिया पेट्रोलिंग कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इंडिया को सब कुछ पता है। सही बात है भाई, सही बात है। जो शिप पाकिस्तान की भी समंदर में निकलती है ना, हाँ। इंडिया को पता होता है कि ये कहाँ पे जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से निकली है, सही बात किस है। टाइम निकली है, ये बात सब है। कुछ पता होता है। यही तो बातें हैं ना भाई, यही तो बातें हैं, ये सब कुछ उनको पता होता है। हाँ जी। और आप देखो जिस लिहाज से मतलब ये भारत ने फिर अभी चला है अपना, हाँ भाई, कि अभी सीधी एक धमकी लगाई है, वो भी नहीं कि मतलब बोला है, एक वार्निंग सीधी दी है उड़ाने की कि भाई उड़ाने सीधा की। उड़ाएंगे। और यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है, तुर्की जानबूझ के ले रहा है पंगे भारत से, पंगे ये भी बात ले है। रहा है। दूसरी मेन बात ये है ना कि जब से उसने पाकिस्तान का साथ दिया ना, और सबसे ज्यादा तुर्की को अभी मिर्ची क्यों लगी हुई है, ये सिप्रस और ग्रीस के मामले में ग्रीस के मामले। सबसे ज्यादा मिर्चें लगी हुई हैं। जो और भारत है एक वो लिहाज काट से रहा अगर है। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान का इसमें बड़ा फायदा हो गया। फायदा हो गया। वो किस लिहाज वो से हो अपने गया, महंगे वो हथियार अपने देगा। हथियार ये वो हर चीज भाई, देगा लेकिन ये- गुस्से में, ये गुस्से बात में। है, लेकिन हाँ। उसको वाकई बहुत ज्यादा मिर्ची लगी हुई है। तो वही क्या, वही वजह पे है। ये जिस आपकी कंट्री वजह को ठीक गुस्सा है, आता है या हाँ, सब हाँ। कुछ आता है ना, तो वो फिर ऐसे ही भारत करता ने है जो कि पिछले दूसरे दिनों कंट्री के साथ ग्रीस करता है। कार्ड और ये जो साइप्रस कार्ड खेला है ना, हाँ। और ऊपर से आर्मेनिया की भी मदद कर रहा है, ऊपर से मिसाइल पावर भी दे रहा है हाँ, उनको, हाँ। तो इस वजह से तो जो है ना, बहुत ज्यादा उसको एक किया हुआ है। मिर्ची लगी हुई और है। सबसे आपको- बड़ी बात हाँ। मिर्ची इसलिए वजह से भी लगी हुई है, देखो टूरिस्ट जाते थे, कमी आ गई। वो काम हो गया। उसके बाद इंडिया ने उनकी तुर्किश व्यापार एयरलाइन होता था बैन वो कर कम आ दी। गया, एयरलाइंस बैन एयरलाइन कर- को बैन कर दिया, मुख्तलिफ चीजें हो गई। तो देखो यार, कोई भी कंट्री उनकी हो, जो उसको भी गुस्सा उनसे चढ़ना है। चीजें मंगवाते हाँ, थे, भारत ने हाँ। उसको कैंसिल कर दी। ये है, तो अब ये उसको- पता छवि खराब होती है पूरी दुनिया में अगर इस तरह कोई देश और दूसरे देश के भी साथ भारत करे जैसा ना, हो। और भारत जैसा देश अगर एयरलाइन को इस तरह करे तो छवि खराब उनकी होती है। छवि खराब होती है। सीधी तो सी बात मतलब है। अब वो आ रहे एक्सरसाइज करने, ऊपर से भारत ने सीधा सीधा बोला है कि भाई जरा से इधर से उधर ना होना, वरना दुर्घटना घट जाएगी। हाँ। और हम ये दुनिया को बोलेंगे कि हमने पहले से वार्निंग दी हुई थी। वाकई। कोई भारत पे नाम भी नहीं उठा सकेगा और भाई। यार सीधी सी हाँ। बात है, इंडिया इस टाइम कोई भी कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, तुर्की हो, कोई भी, इंडिया को जो कंट्री आंखें दिखाने की कोशिश करता है ना, वो इंडिया उसको जवाब कैसा देता सही है। बात है, सही बात। नेटो ने उस दिन कहा कि हम 500% टैरिफ लगाएंगे, आज इंडिया ने बोला है तुम दोगली पॉलिसी बंद करो। हाँ। इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसी टाइम भाई। देख लो इंडिया भाई। अब ये नहीं देखता कि चलो रहने दो, हाँ। इंडिया कहता है उसी वक्त जवाब दूंगा। तो आपका क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो गाइस बाय।